महाभारत कालीन नगरी स्वर्णप्रस्थ, जिसे आज सोनीपत के नाम से जाना जाता है। सोनीपत में दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को लेकर दिल्ली शहर के उद्योगपति श्री नानक चंद गुप्ता जी रेणु विद्या मंदिर को समावेशी बनाने के लिए अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बेटिया की पीड़ा को समझते हुए ये सुंदर कदम उठाया, जो कि मानसिक मंदता से ग्रसित है। ये स्कूल 2001 में स्टार्ट किया था हमने। इनिशियली सिर्फ 2 बच्चे थे जो रिटायर्ड थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके आज 2020 में हमारे पास 185 बच्चे हैं जो मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, और बाकी 235 बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं। हम लोग का उद्देश्य सिर्फ ये था, इन बच्चों को जो आज की तारीख में किसी भी विकलांगता से हैं, उनको किसी भी तरह से स्ट्रीमलाइन में लाया जाए ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह रह सकें। मेरी एक बेटी है जो शुरू में मेंटली रिटार्डेड थी, और हम लोग को मालूम पड़ा है जब वो 7 साल की हुई तो उसको हमने देखा कि पूरी दिल्ली में जहाँ भी हम ले गए स्कूलों में, उसको जो सुविधा हम चाहते थे वो नहीं मिली। तो मेरे मन में आया कि यदि मेरे बच्चे के साथ ऐसा है तो और बच्चों के साथ क्या होता होगा, और मैंने ये प्रेरणा उस बच्चे के लिए ली कि ताकि मैं औरों की सेवा कर सकूं। सोनीपत के ग्रामीण दिव्यांगजनों के लिए रेणु विद्या मंदिर की स्थापना सन 2001 में 2-3 सामानों और 2 दिव्यांगजनों के साथ की गई, और ये क्रम सोनीपत में ही नहीं थमा, बल्कि आज दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के दिव्यांगजनों का भी आश्रय का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर ये दिव्यांगजन समावेशी माहौल में समावेशी शिक्षा के जरिए शैक्षिक पुनर्वास की धारा से जुड़कर समाज व परिवार पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ, मैंने मास्टर्स करी हुई है, और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जिनका मुझे हर तरीके से सहयोग मिला। इसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड का, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे कभी रोका नहीं आगे आने से, और मेरे बच्चों ने, आई हैव 3 चिल्ड्रन, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं मम्मा, जो काम कर रहे हैं हम घर पे पीछे सब संभाल लेंगे, और मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहा। इस संस्थान में श्रवण बाधित के रूप में दिव्यांग बच्चे जिनका भाषा विकास नहीं होता है, उनको संस्थान के प्रशिक्षित स्पीच थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, श्रवण बाधित शीघ्र हस्तक्षेपन विशेषज्ञ के माध्यम से छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों का निर्माण करना सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण प्रक्रिया में 6-7 महीने का समय लगता है, और जब ये दिव्यांग बच्चे अपने माता पिता को माँ, पापा जैसे शब्दों का उच्चारण करके बुलाते हैं तो गौरव का क्षण होता है, और इसके लिए उनके माता पिता का मन आभार के रूप में श्री नानक चंद गुप्ता जी के प्रति सदैव प्रतिस्फुटित हो रहता है। यह आश्चर्यजनक तथ्य परक यहीं खत्म नहीं होता है। इसकी वानगी रेणु विद्या मंदिर के क्लिनिकल सर्विसेज के जरिए सेरिब्रल पाल्सी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और फोकोमेलिया से ग्रसित बच्ची नसीबा इसका एक तरोताजा उदाहरण है, जिसके दोनों हाथ और एक पैर ना होते हुए भी सिर्फ एक पैर की 3 उंगलियों से अपने दैनिक दिनचर्या से लेकर शिक्षा, शिक्षण की पद्धतियों तक सारे काम स्वयं करती है। और ये श्रेय संस्थान के प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और विशेष शिक्षक के बेहतरीन सामंजस्य का परिणाम है। देखिए, जब हम दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम जैसे ही बच्चा हमारे विद्यालय में प्रवेश करता है, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, एक टीम बनी हुई जिसमें स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, हमारा सोशल वर्कर, हमारे अर्ली इंटरवेंशन एक्सपर्ट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट, इन लोगों के माध्यम से हम बच्चों का पहले आकलन करते हैं कि इन बच्चों में क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों के आधार पर उनका जो पहले हम केस हिस्ट्री तैयार करके फिर उनको किस क्लास में जाना है, कौन सा टीचर इनको पढ़ाएगा, इनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है कि स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करते हैं। बच्चों को कलर बताना, बच्चों को ड्राइंग सिखाना, बच्चों को पेंटिंग सिखाना, बच्चों को डांस सिखाना, बच्चों को डॉगर सिखाना, बच्चों को सिखाते बैठे
मैं अग्रवाल बेस्ट वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। मैं एक बार हम अपने ट्रस्ट का एक फंक्शन कर रहे थे जिसमें हमने श्री नानक चंद गुप्ता जी जो रेणु विद्या मंदिर है इसके डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो है ना, जब उन्होंने देखा भाई ये मेहनत करके मतलब वो करते हैं, तो इस विद्यालय को भी आप जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में प्रचार करने के लिए आप हमारे उसमें सहायता करें। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और पुनर्वास का अनूठा संस्थान रेणु विद्या मंदिर बहालगढ़ सोनीपत हरियाणा एक ही छत के नीचे विशेष स्कूल, समावेशित स्कूल, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, डे केयर सेंटर विभिन्न सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है और दिल्ली एनसीआर में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज बनाने के लिए कृत संकल्पित है। यहाँ पर सुविधाएं जैसे मनोवैज्ञानिक जांच, निर्देशन और परामर्श, ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग, फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, प्ले थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी रेणु विद्या मंदिर प्रदान कर रही है। मानव संस्थान के लिए रेणु विद्या मंदिर कई पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही है जो भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली, भारत सरकार और दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय मूर्थल सोनीपत से मान्यता प्राप्त है। श्री गुप्ता जी को जो परिकल्पना है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करती है। समावेशी भारत बनाने में और प्रजातांत्रिक समावेशन के प्रति रेणु विद्या मंदिर की ये पहल समावेशी समाज बनाने में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।